हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइज, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आप केमिस्ट्री में नीट 2021 में 150 प्लस मार्क्स कैसे ला सकते हैं विद इन 3 मंथ्स। इस लास्ट 3 मंथ में आप ऐसा क्या अप्लाई करें अपनी स्टडीज़ में कि या क्या ऐसी चीज़ें आपको इम्प्लीमेंट करनी चाहिए जिससे कि आपकी परफॉर्मेंस बूस्ट हो सके और आप नीट 2021 में 150 प्लस मार्क्स केमिस्ट्री में ले आएँ। तो गाइस, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो इसमें मैं क्या क्या चीज़ें डिस्कस करूंगा, इसमें मैं डिस्कस करूंगा बेस्ट मेथड टू रिवाइज केमिस्ट्री। जैसे कि इसमें सबसे पहली चीज़ जो मैं आपको बोलूंगा कि नीट 2021 के लिए जो जिस चीज़ को आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी है, इस समय आप फिजिकल केमिस्ट्री लेकर बैठ नहीं सकते, बट इस समय आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी होगी, उन पर ज़्यादा फोकस करना होगा। क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री टाइम टेकिंग है, बट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप विद इन सेकेंड्स क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ये 2021 एस्पिरेंट्स के लिए है बस। तो जैसे कि नीट 2021 एस्पिरेंट्स के लिए है कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री वो इस समय ज़्यादा फोकस करें। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में उन्हें क्या करना है, मैं अब पर्टिकुलर पोर्शन वाइज बताऊंगा। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि क्वेश्चंस जो होते हैं सिंपल होते हैं, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जैसे कि हम सब लोग जानते हैं कि जो बेसिक्स फॉर्म करता है वो चैप्टर होता है आपका जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो आपका अगर ये चैप्टर स्ट्रांग है, अगर नहीं स्ट्रांग है तो आप इसे स्ट्रांग करिए, अभी भी आपके पास टाइम है। गिव मोर फोकस ऑन जीओसी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आप कोचिंग का अपने नोट्स रिवाइज करिए स्ट्रेंथन करने के लिए इस टॉपिक, क्योंकि अगर आपका जीओसी वीक है तो आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डेफिनेटली वीक होगी। तो आपका जीओसी स्ट्रांग होना चाहिए। कोचिंग के आप नोट्स का रिवीजन करिए। अगर आपके पास नोट्स नहीं है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल डाउनलोड करिए। वहाँ पे हमने टॉपर्स के नोट्स डाले हुए हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और सारे ऑर्गेनिक के चैप्टर्स एंड इनऑर्गेनिक के चैप्टर्स के। दूसरी चीज़, जब आपका जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कई बार क्या होता है कि आप लोगों का थियरी रेडी हो जाता है, आप लोगों ने थियरी अच्छी तरह तैयार कर लिया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, बट आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। तो इस प्रॉब्लम से निकलने के लिए भी हमारे पास सोल्यूशन क्या है कि आप अपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नोट्स को अच्छी तरह पूरा रिवाइज करिए। आपको इसमें जीओसी नहीं, मैं आपको बोल रहा हूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको रिवीजन के लिए बोल रहा हूँ। तो आपको अपनी पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फ्रॉम 11th पोर्शन और 12th पोर्शन दोनों मिलाकर आपको पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नोट्स आपको फिनिश करनी है। उसके बाद आप क्वेश्चंस पे जाइए। जैसे आपने नोट्स खत्म किया पूरी, तो फिर आप लाइन से क्वेश्चन चैप्टर 11th के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्वेश्चन सॉल्व करते हुए 12th के ऑर्गेनिक क्वेश्चन एक बार फिनिश करिए। और यही चीज़ आपको 3 से 4 बार करनी है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए, क्योंकि यही वो टाइम है जब आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर परफेक्ट लीड ले लेनी है, परफेक्ट कमांड ले लेनी है, क्योंकि ये दोनों सब्जेक्ट्स आपको मैक्सिमम मार्क्स दिला सकते हैं। और जैसा आप जब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जैसा आपका जीओसी तैयार हो गया, तब आपको क्या करना है, आपको सारे चैप्टर्स पढ़ने हैं जितने बचे हुए चैप्टर्स हैं, 11th ऑर्गेनिक हो या 12th ऑर्गेनिक हो, और इनके रिएक्शंस को, क्योंकि रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। नेम रिएक्शंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, और नेम रिएक्शंस के फाइनल प्रोडक्ट, वेस्ट प्रोडक्ट, ये सब पूछे जा सकते हैं। कई बार आपको रिएक्शन दे दिया, बता दिया कि ये एक इंटरमीडिएट था, ये कैटलिस्ट यूज हुआ, अब बताइए इसका नेक्स्ट प्रोडक्ट क्या होगा। तो उसके लिए आपको नेम रिएक्शन अच्छी तरह तैयार होनी चाहिए। इसके लिए आपको क्या करना है कि सारे नेम रिएक्शंस को आपको एक शीट ऑफ पेपर पर लिख लेना है। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। नेम रिएक्शंस को आपको शीट ऑफ पेपर पे लिखना है, प्रॉपर्टीज़ को लिखना है। जैसे अमाइंस की प्रॉपर्टीज़, अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन्स, उनका फॉर्मेशन, वो बनते कैसे हैं, ये सब चीज़ें आपको एक शीट ऑफ पेपर पर लिख लेनी है। इससे आपको फाइनल रिवीजन के टाइम काफ़ी हेल्प मिलेगी। आपको क्या क्या 3 चीज़ें करनी है, आपको माइंड मैप्स, दैट इज माइंड मैप्स बनाने, किस किस चीज़ का आपको रिएक्शंस का माइंड मैप्स बनाने और प्रॉपर्टीज़ का माइंड मैप्स बनाना है, प्लस जीओसी के नोट्स रिवीजन करना है। ये आपके लिए फाइनल स्प्रिंट के टाइम, जब आप लोग फाइनल रिवीजन करेंगे उस टाइम के लिए ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा कि आपने जीओसी रिवाइज किया, आपने रिएक्शन सारे रिवाइज किया, आपने प्रॉपर्टीज़ सारी रिवाइज की, और आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जितना रिवीजन था वो पेपर के एक बार पहले हो चुका है। इस तरह करके आप जितने भी आपके अब मॉक टेस्ट भी हो रहा है तो उसमें भी आप यही अप्लाई करिए कि आपने जो शीट बनाई है रिएक्शंस की उन्हें रिवाइज किया, प्रॉपर्टीज की शीट्स रिवाइज किए, जीओसी के नोट्स रिवाइज किए, और बस आप पेपर देने चले गए। इससे क्या होगा कि आपके मैक्सिमम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। और जितने आपकी बुक में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्वेश्चन हैं आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करने, ऑल द क्वेश्चन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मस्ट बी सॉल्व फ्रॉम द मॉड्यूल और
फ्रॉम दी कोचिंग पैकेजेस जो भी आपको मिले हो वहाँ से सॉल्व करना। कम से कम कितनी बार करना है आपको, 2 से 3 बार आप करेंगे तभी आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्ट्रांग रहेगी और आपकी उस पर ग्रिप अच्छी बनी रहेगी। आपको नोट्स को अगेन एंड अगेन रिवाइज करना है। ये चीज़ हो गई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। तो मैंने आपको एक बार कंक्लूजन बता देता हूँ, मैंने आपको क्या बताया। आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए 3 चीज़ें करनी है। सबसे पहले आपको जीओसी रिवाइज करना है, दूसरा रिएक्शंस की आपको एक शीट बना लेनी है, थर्ड प्रॉपर्टीज़ की आपको एक शीट बना लेनी है। ये तीनों चीज़ रिवाइज करके आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आराम से अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अब हम बात करते हैं इंडिविजुअली इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो बेसिक्स चैप्टर हैं, जो बेसिक्स फॉर्म करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, दैट इज पीरियोडिक क्लासिफिकेशन एंड केमिकल बॉन्डिंग। ये 2 चैप्टर हैं विच फॉर्म्स द बेसिस ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। किसी का अगर ये दोनों चैप्टर स्ट्रॉन्ग है, स्पेशली द केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर, तो उसको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। ये दोनों चैप्टर आपको बहुत अच्छे से तैयार कर लेने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। और जो चीज़ें, जैसे कि क्या क्या चीज़ें हम भूल सकते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, बहुत से लोग कई चीज़ें भूलते हैं, लेकिन मेन चीज़ें जो एग्जाम में पूछी जाती है, जो इंपॉर्टेंट है, वो चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहली चीज़, बच्चे रिएक्शंस बहुत ज़्यादा भूलते हैं। रिएक्शंस वो भूल जाते हैं जिसकी वजह से उनके क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा गलत होते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस रिएक्शन बेस्ड होते हैं या तो ऑर्डर बेस्ड होते हैं। तो आपको सारे रिएक्शन को एक शीट ऑफ पेपर पर लिखना है, आपको सारे ऑर्डर्स को एक शीट ऑफ पेपर पर लिखना है। ऑर्डर मैंने आपको बता चुका था पिछले वीडियो में 3 मंथ स्ट्रैटेजी में, कि आपको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का एक नॉर्मल ऑर्डर जो होता है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का, वो आपको एक शीट पेपर में लिखना है। एक्सेप्शनल वाले आपको अलग शीट ऑफ पेपर, नेक्स्ट शीट ऑफ पेपर में लिखना है। और बाकी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो वो आपको अपनी एनसीईआरटी में हाईलाइट कर लेना है। और आपको कोशिश करना है कि आप इनऑर्गेनिक के 2 पेजेस पर डे पढ़ पाएँ। इससे क्या होगा कि आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के टच में रहेंगे, क्योंकि अगर इस समय आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से टच आपका ख़त्म होता है तो वो चीज़ आपके लिए एक प्रॉब्लम बन सकती है। तो डोंट मेक एनी थिंग योर वीकनेस, जस्ट फोकस ऑन द थिंग्स एंड ट्राई टू रीड 2 पेजेस एवरी डे। अब मैं बात करता हूँ तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए हमने आपको क्या 3 चीज़ें बताई। फर्स्ट थिंग कि आपको पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, सेकंड केमिकल बॉन्डिंग, ये अच्छी तरह तैयार होना चाहिए। आपको रिएक्शंस का एक शीट बनाना है, आपको रिएक्शन का आपने बना लिया तो आपको उसके बाद ऑर्डर्स का एक शीट बनाना है। और थर्ड फोर्थ थिंग है, आपको अपनी एनसीईआरटी में हाईलाइट करके रखना है जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जैसे कि आप फाइनल स्प्रिंट के टाइम इनको रिवाइज कर सके। ये आपके लिए हो गया इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब हम बात करेंगे फिजिकल केमिस्ट्री। तो फिजिकल केमिस्ट्री एक बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है जिसके लिए जो आपको काफ़ी नंबर दिला सकता है, क्योंकि अधिकतर बच्चे, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का फिजिक्स वीक होता है तो वो समझते हैं कि हमारा फिजिकल केमिस्ट्री भी वीक होगा। तो फिजिकल केमिस्ट्री में क्वेश्चन जो आते हैं वो ईजी भी होते हैं और फॉर्मूला बेस्ड भी होते हैं। तो आप इन क्वेश्चंस को ईजिली टैकल कर सकते हैं। यू कैन टैकल दीज फिजिकल केमिस्ट्री क्वेश्चंस वेरी इजीली एज दे आर फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस। तो इसके लिए कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन जो होते हैं वो डायरेक्ट फार्मूलाज पर होते हैं, और कई बार हल्के फुल्के क्वेश्चन जो होते हैं उनमें कुछ कॉन्सेप्ट्स लगते हैं। अगर आपने अच्छी तरह फार्मूलाज को पढ़ा है, एप्लीकेशन उसका सीखा है, तो आप आराम से क्वेश्चंस को टैकल कर लेंगे। अगर आपने अपने मॉड्यूल के सारे क्वेश्चंस सॉल्व किए हैं अच्छी तरह, तो आप आराम से इन कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस को भी टैकल कर लेंगे। तो आपको करना क्या है, आपको सारे चैप्टर्स को सिक्वेंशियली इसमें चलते जाना। जैसे कि मैं आपको फिजिकल केमिस्ट्री कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बताऊं, जैसे इक्विलिब्रियम से हर साल क्वेश्चन आना ही आना है। थर्मोडायनेमिक्स से आप हर साल क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मोल कंसेप्ट से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं एक क्वेश्चन। एटॉमिक स्ट्रक्चर अगर आपका वीक है तो आप अरेंजमेंट नहीं कर पाएंगे, 1s2 2s2, ये सब चीज़ें आपकी वीक हो जाएंगी। तो कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जिन पर आपकी पकड़ होनी ही चाहिए। आपको इसके लिए क्या करना है, आपको चैप्टर्स के नोट्स तैयार करने हैं। नोट्स जो आपके हों उन्हें आपको रिवीजन कर लेना है। आप अगर फिजिकल केमिस्ट्री में नोट्स को 2 बार भी रिवीजन कर लेंगे तो वो आपका दिमाग में रहेगा। और आपको इसके लिए फॉर्मूला शीट तैयार कर लेनी है। आप फॉर्मूला, हर चैप्टर का फॉर्मूला शीट तैयार करके रखेंगे तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल होगी। जितने भी क्वेश्चंस हो फिजिकल केमिस्ट्री के लिए वो आपको सारे सॉल्व कर लेने हैं, क्योंकि आप क्वेश्चन से ही फिजिकल केमिस्ट्री को स्ट्रेंथन कर सकते हैं। एक फॉर्मूला प्लस क्वेश्चन प्लस नोट्स, इन्हीं 3 चीज़ों से आप फिजिकल केमिस्ट्री को अपने हाथों में ले सकते हैं। और जहाँ तक बात रही लॉन्ग कैलकुलेशन की, तो यार कुछ ही चैप्टर्स में लॉन्ग कैलकुलेशन होते हैं, सारे चैप्टर्स फिजिकल केमिस्ट्री के लॉन्ग कैलकुलेशंस नहीं होते हैं। इवन नीट में भी ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे कि 12 क्वेश्चन 13 क्वेश्चन और फिजिकल केमिस्ट्री से आए वो सारे के सारे आपके कैलकुलेशन बेस्ड हैं, ऐसा नहीं होता है। तो आपको फार्मूलाज को
रिमेंबर करना है और जितना हो सके आपको अपने मटेरियल को कंसाइज करते जाना है। जैसे आपने 20 पेज का नोट्स बनाया हो तो उससे आप एक्सट्रैक्ट करिए 2 पेजेस और उन 2 पेजेस में आप अपना जो भी कंटेंट आपको रेलिवेंट लग रहा है वो निकाल के रख लीजिए। तो आपको मैंने फिजिकल केमिस्ट्री का क्या 3 चीज़ें बताया। सबसे पहले आपको थियरी के लिए नोट्स पर जाना है, फॉर्मूला के लिए आपको अपने फॉर्मूला बैंक विजिट कर लीजिए या किसी कोचिंग के मॉड्यूल्स होते हैं, हैंडबुक्स होते हैं, उन पर विजिट कर लीजिए। एंड थर्ड थिंग इज जो आपको करनी है फिजिकल केमिस्ट्री के लिए, वो आपको अपने क्वेश्चन सारे सॉल्व करने हैं। तो लास्ट टाइम पे आप क्या क्या रिवाइज करेंगे इसमें, लास्ट टाइम में आप इसके फॉर्मूलाज रिवाइज करेंगे एंड जो कुछ क्वेश्चंस होंगे वो आप रिवाइज कर सकते हैं अगर आपका मन करे तो। दैट्स इट, यही थी स्ट्रैटेजी 150 प्लस केमिस्ट्री में। अगर किसी ने इस स्ट्रैटेजी को अप्लाई कर लिया, मैं गारंटी लेता हूं कि आपका 150 प्लस मार्क्स केमिस्ट्री में आराम से आ जाएगा। आपको इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक के लिए मैं पहले ही बता चुका हूँ कि आपको इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक के एनसीईआरटी के पीछे जितने क्वेश्चन दिए वो आपको सॉल्व कर लेने। इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक के अंदर भी कुछ रिएक्शंस दिए होते हैं, नेम रिएक्शन, स्पेशली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो नेम रिएक्शंस होते हैं उन्हें आपको अच्छी तरह तैयार कर लेने हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक से जो भी नेम रिएक्शन आएगा वो सिर्फ एनसीईआरटी से ही आएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू गाइज, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।